Hey everyone, how are you all? Welcome to our YouTube channel. In this section, we will deal about the science of sleep. Do you know about science of sleep or sleeping cycle? कभी आपको लगता है कि आप इनसफिशिएंट स्लीप ले रहे हैं या टायर्ड फील कर रहे हैं पूरा दिन? क्या साइंस है इसके पीछे स्लीपिंग मैनर में? कैसे आप अपनी स्लीपिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेटर हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए? इसके बारे में हमें डिस्कस करना है इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर। क्लियर है? करें शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल, we have to discuss about circadian rhythm, or you can say sleeping cycle. What is sleeping cycle or circadian rhythm? It is internal body clock that regulates the sleep wake cycle. It is also known as body clock, which maintains or regulates the sleep wake cycle, when we have to sleep and when we have to wake up, how much time we will take. This whole process is considered under circadian rhythm. Now, what is the effect of this circadian rhythm? सबसे पहले सर्केडियन रिदम क्या है? जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है, जो रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को, उसको हमने क्या बोला? सर्केडियन रिदम। उसके बाद सेकंड जो आया कि वो कैसे हमें इफेक्ट करता है। इट इफेक्ट्स अवर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज द परफॉर्मेंस। हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, फिजिकल वेलबींग को अफेक्ट कर रहा है, एज वेल एज हमारी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रही है, घट रही है, वो चीज़ें भी अफेक्ट हो रही हैं सर्केडियन रिदम में। ठीक है, हाउ टू सिंक इट, मतलब कैसे आप इसके साथ कनेक्टेड हैं। ब्राइट लाइट इन द मॉर्निंग, अवॉइडिंग ब्लू लाइट इन द इवनिंग, कैसे कनेक्टेड हैं आप? ब्राइट लाइट मॉर्निंग के अंदर क्या कर रहे हैं? ब्राइट लाइट के अंदर एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोजर दिखा रहे हैं। ब्लू लाइट दैट मीन स्क्रीन का अगर आप यूज कर रहे हैं इवनिंग के अंदर, वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे आपके वेकअप साइकिल को, स्लीपिंग साइकिल को अफेक्ट कर रहे हैं, वो चीजें हम इसके अंदर डील करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर स्लीप स्टेजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीप स्टेजेस। फर्स्ट stage is that is deep sleep. In this kind of sleeping manner, where the most of repair or regeneration occurs for the body. Most important, deep sleep stays. In this stage the body repair itself, regenerate itself. बेसिकली क्या होगा यहाँ पर? स्लीपिंग मैनर के अंदर बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी, रीजनरेट करेगी एक बेस्ट मैनर के अंदर। जब हम डीप स्लीप के अंदर जाते हैं, एक बेस्ट मैनर के अंदर बॉडी अपना फंक्शन शो करेगी। सेकंड वन इज REM स्लीप। इन दिस काइंड ऑफ स्लीपिंग स्टेज you can feel and memorize the content that happens in the day. जो आपके दिन में चीजें याद हैं, जो आपके साथ बीती हैं, वो चीजें आपको सपनों के रूप में आएंगी। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? REM स्लीप। और थर्ड जो स्टेज है बच्चों, वो क्या है? लाइट स्लीप। लाइट स्लीप में क्या होगा? जिसमें बॉडी डीप स्लीप से पहले वाली जो स्टेज है, कहा जा रही है डीप स्लीप में जाने वाली है, उससे पहले वाली जो स्टेज है जिसमें आप हल्की हल्की नींद के अंदर होते हैं, हल्की निद्रा के अंदर होते हैं, उसको हमने किसके अंदर रखा? लाइट स्लीप। तो बेसिकली 3 स्लीप स्टेजेस की बात की हमने, डीप स्लीप, REM स्लीप एंड लाइट स्लीप। डीप स्लीप में क्या होगा? जिसमें बॉडी रीजनरेट कर रही है, रिपेयर कर रही है, आपको बाहर से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक आप काफ़ी अच्छी नींद ले रहे हैं। दूसरी क्या है? REM स्लीप, जिसमें आपको ड्रीम्स आते हैं, मेमोरीज आती हैं, आप कंसल्टेट करते हैं उनके साथ, आप चीज़ों को याद करते हैं, मतलब आपको नींद आ रही है पर आपको चीज़ें याद हैं। और तीसरी क्या है? लाइट स्लीप, जिसमें आप मतलब REM में नहीं गए हैं, डीप स्लीप में नहीं गए हैं, बल्कि उसको अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस स्टेज में जाने के लिए। क्लियर है? स्लीप डिसऑर्डर्स। अब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स क्या हैं? स्लीप से एसोसिएटेड कौन सी डिजीजेज हैं? इंसोम्निया सबसे पहले क्या है? इंसोम्निया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? जिसमें हमारी नींद की कमी हो जाती है। बेसिकली हमें नींद आती ही नहीं है या हम जागते रहते हैं। इंसोम्निया इज ए डिजीज इन विच द इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप और स्टे अस्लीप, आपको नींद नहीं आती है या फिर नींद आना कम हो जाता है। क्लियर है? सेकंड जो है वो क्या है? स्लीप एपनिया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है? जिसमें बेसिकली आपको सांस आना बंद हो जाता है, काइंड ऑफ एकदम से बंद हो गया और एकदम से आना शुरू हो गया है, लाइक इरिपिटेडली और
एक ऐसा मैनर जिसके अंदर क्या है, एक बार आपको सांस आ गया है, एक बार फिर एकदम से आपको एक ऐसी स्टेज में जैसे आपको सांस आना बंद हो गया है, आप बहुत डर जाते हैं और एकदम से उठ जाते हैं। थर्ड जो है बच्चे वो क्या है, स्नोरिंग। स्नोरिंग इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग, एक क्रैंकी साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेटिंग टिश्यूज, स्नोरिंग इज प्रोड्यूस्ड मेनली। कभी आपने सुना है खराटे आना, दैट इज नोन एज स्नोरिंग। एंड फोर्थ वन इज नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरॉन से एसोसिएटेड है। बेसिकली आपको दिन के अंदर नींद ज्यादा आती है एज कंपेयर टू द नाइट टाइम। और सडन अटैक्स, बेसिकली आप कहीं पे भी सो सकते हैं, बहुत ज्यादा नींद आती है, यू कैन से कुंभकर्ण काइंड ऑफ। ओके, hope so these all disorders are clear to all. Now, what factors which affects the sleeping cycle, or you can say on which factors these sleeping cycles are affected? First one is age. Age is the major factor, मेनली रोल प्ले करता है। जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर नींद जो होती है बच्चों वो ज्यादा आती है, बट उनका जो स्लीपिंग साइकिल्स जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। स्लीप साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो कम, बट नींद क्या आ रही है, ज्यादा एज कंपेयर टू द अडल्ट। क्लियर है इतनी बात? इन द सेकेंड, दैट इज एक्सरसाइज। हाउ डू द एक्सरसाइज अफेक्ट द स्लीप साइकिल? एक्सरसाइज का क्या रोल है? अगर हम मॉडरेट लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग द डे तो हमें एक बेटर नींद आती है। अगर हमने दिन में काम किया है तो उसकी वजह से थकान होती है, और थकान होने की वजह से क्या होगी, हमें नींद अच्छी आएगी। थर्ड फैक्टर जो है वो कैफीन है। कैफीन बेसिकली क्या करता है, स्लीप इंड्यूसिंग न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है ब्रेन के अंदर, और जिसकी वजह से हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। और कैफीन बेसिकली क्या करता है, कैफीन बेसिकली आपको जब नींद आ रही है, आपने कॉफी पी है जिसके अंदर कैफीन का अमाउंट है, और आप क्या हो जाते हैं, हाईली एनर्जेटिक मोड के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर टू ऑल? बट लास्ट फोर्थ फैक्टर इज स्ट्रेस। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको किसी बात की टेंशन है, किसी चीज के स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, वहां भी बेसिकली क्या होगा, वो भी आपके स्लीप साइकिल को अफेक्ट कर रहा है। क्लियर टू ऑल? नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी स्लीप? हाउ डज द क्वालिटी स्लीप अफेक्ट अस? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट अफेक्ट्स अवर फिजिकल हेल्थ। Sufficient sleep lowers the risk of chronic conditions like obesity, diabetes, and cardiovascular disease. If you are physically healthy, then there will be the lower risk of disease, right? And if you are physically healthy, how does you maintain your health? You can maintain your health by getting a sufficient sleep. If you are not getting a sufficient sleep time, or you can say sleeping hours, then you can go through the different kind of disease that can attack our body, and we are physically unhealthy. Clear to all? Basically क्या होगा, physical health affect होगी। second क्या होगा, mental health, that means lead to mood disorders or depression or anxiety. You can go through any anxiety attack, you can go through depression, or you can go through a bad mood, or the mental health or mental illness is affected due to absence of quality sleep. Clear to all? And next one is productivity. If we get a good sleep, then our concentration, problem solving skills, creativity, these all things we can do in a more enthusiasm manner as compared to the previous ones. प्रोडक्टिविटी की जो रेट होगी हमारी वो ज़्यादा होगी अगर हमें एक बेटर स्लीपिंग साइकिल से गुजरे हैं। अदरवाइज जो हमारी प्रोडक्टिविटी रेट होगी वो क्या हो जाएगी, गिर सकती है। क्लियर है? स्लीप हाइजीन टिप्स, कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम अपने स्लीपिंग साइकिल को? सबसे पहली चीज, स्टिक टू ए शेड्यूल। हमें ये पता होना चाहिए हमें बेड के ऊपर कब जाना है, कब हमें जागना है, कब हमें सोना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें एक शेड्यूल से वो चीजें फॉलो करनी चाहिए। क्लियर है? सेकंड जो है, क्रिएट ए बेड टाइम रूटीन। आपको एक पर्टिकुलर बेड टाइम मेंटेन करना होगा अपने आप का, कि आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कब नहा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होगी। क्या आपका बेड टाइम है और कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये सारी चीजें आप अपने आप से मेंटेन करके रख सकते हैं। एक कंफर्टेबल स्लीप इन्वायरमेंट होना चाहिए। आपका बेडरूम जो कूल है, डार्क होना चाहिए, लाइट वहां पे सोर्स कम से कम हो, और क्वाइट होना चाहिए। अगर आपको वहां साउंड प्रोड्यूसिंग
सिस्टम्स हैं, तो वो भी आपकी स्लीपिंग साइकिल को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड स्क्रीन बिफोर स्लीप। इफ यू आर यूजिंग फोन, I am repeating that if you are using phone, or you can say using laptop before going to bed, it will affect the production of melatonin and suppress the production of melatonin in our body, and it will affect our sleeping cycle, and we will go through anxiety attacks and depression and lot more. So avoid screen time, or you can say blue light emitted by screens during the sleep cycle, or you can say during the bedtime. Clear to all? Next, how do you conclude this lecture? Science of sleep. First of all, we will discuss about sleeping cycle, how does it affect, and how does it help to improve our sleeping quality. Importance of quality sleep. How does it affect our physical, mental, and productivity? Physical health, mental health, as well as productivity rate. And how do we affected by sleeping hygiene tips? We can get faster and stay asleep longer time by using these keywords. Clear to all? Hope so you have enjoyed this video. Thank you all of you. If you are watching this video and found this useful to you, please watch our channel and subscribe our channel. Thank you.